तुमे माने फूल गुड़ी को निश्चित भाव में देखि तेबे ये फूल गुड़िक उद्भिदर प्रजनन अंग को प्रतिनिधित्व करे। तेबे आमे जानिचंती फूल गुड़िक देखिया अति सुंदर अटे। तेबे ये भिडियो रे आमे फूलर भिन्न भिन्न अंश गुड़ी को देखिबा एवं एकलिंगी फूल कौन एवं दुईलिंगी बा उभयलिंगी फूल कौन किछि उदाहरण सहित यह बुझिया पई चेष्टा करिबा। ताहेले तुमे एबे फूल ऊपर को लक्ष्य कर। देख प्रमाणिक भाव में फूल को आमे 4 गोटी भाग में विभक्त करचंती। एठी लक्ष्य कर एई जो मझी अंशटी अछि एहा को आमे फलिका बोली कहिथांती। ठीक अछि। तेबे एठी गुरुत्वपूर्ण कथाटी होची एही फलिकाटी हेउची उद्भिदर स्त्री प्रजनन अंश। ताहेले आमे आ कहबा एहा होची स्त्री प्रजनन अंश। ठीक अछि। ताहेले आमे काहे कि फलिका को स्त्री प्रजनन अंश बोली कहउचंती कारण एही फलिकाटी डिंबकोश प्रस्तुत करिथाय बा डिंबाणु प्रस्तुत करिथाय। ठीक अछि। एवं एही डिंबकोशटी फूलर किछि एई जगार प्रस्तुत होइथाय। पशु मानक परि उद्भिद मध्य फूलर एही अंशरे डिंबकोश बा डिंबाणु प्रस्तुत करिथाय। तेणु आमे जानती जेउ प्रजनन अंश डिंबकोश बा डिंबाणु प्रस्तुत करिथाय ताहाको आमे स्त्री प्रजनन अंश बोली कहिथांती। बुझिहेला। ताले परवर्ती भाव में आमे पुंकेसर विषय आलोचना करिबा। एई जो अंशटी तुमे देखुछ एइटाको आमे कहउचंती पुंकेसर। ठीक अछि। एइठी तुमे देखि परथु आम फूलरे 4टी पुंकेसर अछि 1 2 3 4 एवं एई पुंकेसर हेउची पुरुष प्रजनन। ठीक अछि। बुझिहेला। तेबे तुमे एठी अनुमान करि परथुबो एठारे कोन प्रस्तुत हुए ना एठारे शुक्रकोश बा शुक्राणु प्रस्तुत होइथाय। तेणु आमे एको पुरुष प्रजनन अंश बोली कहिथांती। लिंगीय प्रजनन अर्थ कोन ना ए शुक्रकोश बा शुक्राणु गुड़िक जाइके डिंबकोश रे मिसिबा निहाती दरकार। तेबे एहा किपरि मिसे ताहा आमे अन्य एक भिडियो रे आलोचना करिबा। वर्तमान पई आमे केवल फूलर विभिन्न अंश गुड़िक उपरे ध्यान करिबा। तेबे वर्तमान आमे दुईटी अंश विषय आलोचना कर सालेनी। कोन प्रथम होची पुंकेसर एवं फलिका। दुईटी जिनिस आमे आलोचना कर सालेनी। आउ दुईटी बाकी रहिला। ठीक अछि। तेबे चला आउ दुईटी अंश विषय देखिबा। तेबे चलो तृतीय अंशटी को देखिबा। तेबे तृतीय अंश को मने रखिबा अत्यंत सहज अटे कारण ए जो अंशटी अछि एहा कोन करे फूल को आकर्षणीय बनै थाए एवं फूलर एई अंश गुडी को आमे कोन कहंती दलमंडल बोली कहिथांती। तेबे दलमंडल कोन करंती आमे आलोचना कले एमाने आकर्षणीय होइथांती जहाकी पतंग माननकु आकर्षण करंती। जेमिति कि एमाने बहुत गुडिये महुमाछी प्रजापति किंबा किछि किछि पक्षी मानको मध्य निज आड़को आकर्षित करंती। एवं से विषय आम अन्य एक भिडियो तो आलोचना करिबा किंतु जानि रख एहा प्रजनन निमंते नित्यांत आवश्यक अटे। एवं एमाने कोन करंती ना फूल मानकरे परागण करिबारे साहाय्य करंती। ठीक अछि। चलो परागण तो आमे अन्य भिडियो रे आलोचना करिबा। तेबे एई भिडियो रे आमे लक्ष्य करिबा जे परवर्ती अंशटी कोन। तेबे परवर्ती बा चतुर्थ अंशटी हेउची एई अंशटी। एई अंशटी को आमे कोन कहंती वृत्तिमंडल। ठीक अछि। तेबे एमाने कोन करंती तुमे देखिथिबो जेतेबेले गोटे फूल कढ़ी अवस्था रे थाए तेबे एई गुडे बंद हेकि थाए एवं एही वृत्तिमंडल गुड़िक एई नील रंगर अंश गुड़िक ताकू सुरक्षा प्रदान करंती घोड़ेकी रखिथांती। तेणु आमे कहि परिबा जे वृत्तिमंडल कढ़ी को सुरक्षा प्रदान करे। तेबे एई वृत्तिमंडलर काम हेउची फूलर जुब अवस्था रे जे कळीटी थिला जे कढ़ीटी थिला ताकू सुरक्षा प्रदान करिबा। तेबे जेतेबेले फूलटी खोली गला तेबे वृत्तिमंडलर काम सरीगला। किंतु फूलटी को जीवित रखिया पई एहा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। तेणु एहा मध्य फूलर 4टी अंश मध्यरु गोटिए। तेबे एई फूलटी को जदि आमे लक्ष्य करिबा आमे कोन देखुचंती ना एथिरे उभय पुरुष प्रजनन अंश एवं स्त्री प्रजनन अंश उभय अछि। तेणु एही प्रकार फूल को आमे दुई लिंगी फूल बोली कहिबा। काहेकि ना एमानकर दुईटी लिंग अछि। एवं किछि किछि केस रे आमे देखिबा जे किछि फूल रे केवल पुंकेसर अंशटी थाए अथवा केवल फलिका थाए। तबे जेहेतु किछि किछि फूल रे गोटिए प्रकार प्रजनन अंश थाए तेणु ताहाको आमे एकलिंगी फूल बोली कहिबा। तबे चलो किछि उदाहरण नै कि देखिबा। वर्तमान तुमे ए कई फूलटी को देख। जेतेबेले ए कई फूलटी को देखुचंती एहाको आमे उभयलिंगी कहि परिबा कारण जदि आमे भले से लक्ष्य करिबा आमे एहार फलिका चक्रटी को एठी देखि पारुचंती एवं ता सहित तार चतुर्पार्श्व रे आमे तार पुंकेसर गुडी को मध्य देखुचंती। एवं आमे जानते फलिका चक्र हेउची स्त्री प्रजनन अंश एवं पुंकेसर हेउची पुरुष प्रजनन अंश। जेहेतु दुईटी प्रजनन अंश थाए एहाको आमे
ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ବା ଦୁଇଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯାହାକି ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ତୁମେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶକୁ ଦେଖୁଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଧଳା ଅଂଶଟି ଦେଖୁଛ, ଉପରେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ। ତେବେ ଏଠାରେ କେତୋଟି ଫଳିକା ଅଛି? 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟି ଫଳିକା ଲାଗି ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କଥାଟି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳିକାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇଠିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ବା ପୁଂକେଶର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଂକେଶର ଏଠାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଏକ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଫୁଲରେ 5ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ଅଛି। 1 2 3 4 5। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ବା ପୁଂକେଶର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ଫୁଲଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ବା ପୁଂକେଶର ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ବା ଫଳିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଂକେଶର ଏବଂ ଫଳିକାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ଓ ଦୁଇଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା।